ये निगोशिएशन स्किल्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्किल है जिसके बारे में हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि निगोशिएशन स्किल्स एक ऐसी स्किल होती है जो आपके पर्सनल लाइफ बोलिए, प्रोफेशनल लाइफ बोलिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये निगोशिएशन स्किल्स अगर आपके लाइफ में नहीं है तो आप बहुत लॉसेस फेस करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। आप ये मानते हो कि नहीं? चाहे आप बाजार से सब्जी खरीदना हो, चाहे कपड़ा खरीदना हो, चाहे आप अपने सैलरी को निगोशिएट कर रहे हो, चाहे आप कोई बड़े से बड़े डील क्रैक करने के लिए जा रहे हो, चाहे आप अपने वाइफ के साथ कोई डील क्रैक कर रहे हो, चाहे आप पापा के साथ कुछ डील क्रैक कर रहे हो, हर जगह में आपको निगोशिएशन करनी जरूरी है। अगर आप गुड निगोशिएटर नहीं है, देन यू विल ऑलवेज गेट लॉस, यू ऑलवेज बी इन लॉस। जैसे उस दिन ही मैंने एक एग्जांपल बताया था। ऑब्वियसली मैं हमेशा मेरे डैड का बहुत सारा वो नाम लेता हूँ कि वो बहुत अच्छे निगोशिएटर है, ये वो कहते रहता हूँ। उसी दिन एक एग्जांपल दिया था। तो मुझे ना एक निगोशिएशन का बहुत अच्छा एक स्टोरी याद आ रहा है। ये मैं बहुत छोटा था जब, तब जाके तब की बात है। आ, ये कौन सा क्लास मुझे करीब याद नहीं, लेकिन मुझे जितना दूर तक याद है इट वाज क्लास 2, ठीक है। तब जाके मैं अपने डैड के साथ कहीं बाजार गया था। कुछ ऐसे कुछ काम से गया था, किस काम से मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ काम हुआ करते करते एक दुकान पे घुसा था। तो वहां पे तब शक्तिमान बहुत फेमस हुआ करता था। शक्तिमान बहुत फेमस हुआ करता था। अभी बहुत सारे सुपर हीरोज आ चुके हैं, पर मैं जब छोटा था उस टाइम में शक्तिमान के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। शक्तिमान एकदम बचपन बचपन की बात कर रहा हूँ, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। तो शक्तिमान का मैंने एक नेम स्टिकर देखा था, जो किताबों के ऊपर, हम लोग ये बुक्स होते हैं ना, ये बुक्स होते हैं, ये बुक्स के ऊपर यहाँ पे एक स्टिकर लगाया जाता है जहाँ पे नेम, रोल नंबर, क्लास, ये सारा स्कूल, ये सब लिखा रहता था। वहाँ पे मेरे पास तो नेम स्टिकर हुआ करता था, लेकिन वो शक्तिमान का स्टिकर देखा और मुझे चाहिए। तो पापा ने मेरे को एक चीज बताया, ठीक है मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्या अभी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं दूंगा। मेरा स्कूल पे हर वीकली टेस्ट हो रहा था सैटरडे करके। तो इस बार था मेरा मैथ्स टेस्ट। तो मैथ्स टेस्ट में फुल मार्क लाके दिखाओ, तब जाके मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे क्या स्टेब्लिश हो गया, निगोशिएट किया, चलो तुम मुझे ये करके दो, उसके बाद मैं दूंगा। डील डील स्टेब्लिश हुई। और वहां पे मैंने किया भी, बहुत मेहनत किया, कैसे किया पता नहीं, कैसे करके हो गया। आया था उसके बाद तो कभी याद नहीं कैसे आता था, मेरा इतना अच्छा तो पढ़ाई में था नहीं कभी भी, लेकिन आ गया किसी किसी के जरिए। लेकिन तब मेरा शक्तिमान वाला वो आया था पूरे स्कूल में, मेरा ही सिर्फ शक्तिमान वाला स्टिकर था। फिर देखिए धीरे धीरे बाद में तो बहुत हुआ, लेकिन वो शक्तिमान वाला स्टिकर किसी के पास नहीं हुआ करता था, मेरे किताब में शक्तिमान वाला था। तो इट वाज रियली गुड। तो वो एक पहला डील था जो मेरे को याद है, मेरा लाइफ का फर्स्ट डील, मेरे लाइफ का फर्स्ट डील। ऐसे हम लोग हर समय कुछ ना कुछ डील करते हैं। कोई पापा से बाइक मांगना चाहता है, कोई कभी लैपटॉप मांगना चाहता है, कोई कभी टूर में जाना चाहता है, या फिर हम लोग जैसे जैसे बड़े होते कुछ खरीदने जाते, वहां पे निगोशिएट करते, है ना। अपने वाइफ, मैं तो शादीशुदा हूँ नहीं, यहाँ पे जितने शादीशुदा लोग हैं उन लोग अपने वाइफ के साथ निगोशिएट करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ निगोशिएट करते हैं। ये वो निगोशिएशन हर एक जगह में, हर एक पॉइंट पे आपको निगोशिएट करना होता है। चाहे आप सब्जी मंडी से सब्जी खरीद रहे हो, चाहे आप अपनी सैलरी डिस्कस कर रहे हो, निगोशिएट कर रहे हो, चाहे बड़े से बड़े डील, कॉर्पोरेट डील क्रैक कर रहे हो, निगोशिएशन इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो ये निगोशिएशन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना है निगोशिएशन है क्या। निगोशिएशन सबके बस की बात नहीं होती है, हर कोई निगोशिएशन को बच्चे से करके फाड़ नहीं देता है। यू हैव टू बी रियली गुड एट निगोशिएशन। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है आपको? बेस्ट पार्ट ये है कि निगोशिएशन सीखा जा सकता है। निगोशिएशन एक ऐसी चीज है जो सीखा जा सकता है। और आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग आईबीसीज हो, और एज ए आईबीसी आपको निगोशिएशन लग रहा होगा जरूरत है नहीं, अरे हमारा तो फिक्स प्राइस है, हमारा फिक्स प्राइस है, हमें तो कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें निगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट टू बी ऑनेस्ट, आपके अगर फिक्स प्राइस हो, वहां पे भी आपको उनको समझाना, ये सारा चीज वहां पे क्या होता है, निगोशिएशन ही तो हो रही है अल्टीमेटली।
प्राइस के ऊपर ही सिर्फ क्या नेगोशिएशन होती है? नेगोशिएशन सिर्फ प्राइस के ऊपर नहीं होती है, बहुत सारे मैटर्स पे होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आती है, ये सब आप लोग समझते हो, ये सब क्या है? नेगोशिएशन का एक पार्ट है। और जब तक आप नेगोशिएशन को अच्छे से मास्टर नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, यू कैन बी अ गुड बिजनेसमैन। टू बी अ गुड बिजनेसमैन यू हैव टू बी गुड नेगोशिएटर। यू हैव टू बी गुड नेगोशिएटर, ताकि आप बड़े से बड़े डील क्रैक कर पाए, एकदम कम से कम पैसा खर्च करके, या फिर मिनिमम लेवल पे आप वो कर पाए। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं डीमार्ट की अगर बात करूं, आप लोग सब डीमार्ट को जानते हैं यहाँ पे? कोई है जो डीमार्ट को नहीं जानता है? डीमार्ट वन ऑफ द लीडिंग रिटेल चेन है हमारे देश की, है ना? तो डीमार्ट क्या करता है, उनकी जो स्टॉक होती है वो मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे वो उठा लेते हैं, और उतना सस्ते में शायद कोई उठा पाता है, और इसीलिए वो लोग सेल भी कर पाते हैं बहुत सस्ते में। और उन लोगों का बाकी बाकी चीजों में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन वहीं पे सब लोग ये नहीं कर पाते। तो वो निगोशिएशन वहीं पे एक बहुत बड़ी एक पार्ट हो जा रही है कि वो सस्ते में खरीद ले रहे हैं। लेकिन ये निगोशिएशन होती कैसे? देखिए, निगोशिएशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में अगर समझे, 3 चीजें होती है, 3 C's। ये आप लोग पहले भी सुना होगा, बट 3 C's से निगोशिएशन कंप्लीट होती है। पहला होता है कनेक्ट, दूसरा होता है कन्वे, तीसरा होता है कन्विंस। आपने ये पहले सुना होगा जितने भी आईबीसीज है यहाँ पे, लेकिन यही एक्चुअल कोर है निगोशिएशन का। कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। टीम में बार बार बोल रहा हूँ, कैमरा ऑन कर लो, एक कॉपी और पेन लेके बैठो, बिकॉज मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर नहीं कर रहा कि आप लोग वो करोगे, क्योंकि मैं कल रात को ये डिसाइड किया ये टॉपिक के ऊपर अब वो करके, तो प्रेजेंटेशन में बना के हर दिन नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो आप लोग लिखो, लिखने के बाद इसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, नोट डाउन करो। बिना नोट डाउन किए कभी कुछ नहीं होता, जब भी नोट डाउन करोगे वो अपने दिमाग में और बेटरली बैठेगा। तो पहला चीज होता है कनेक्ट, दूसरा चीज कन्वे, तीसरा चीज कन्विंस। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मैक्सिमम जो दुनिया पर हुए, जो वर्ल्ड की जो 99% लोग जो निगोशिएट करते हैं, वो कन्वे और कन्विंस पे काम करते हैं। वो अपनी बात बोलते रहते हैं, अपनी बात बोलते रहते हैं कि क्या क्या करना है, नहीं करना है। सपोज आप अगर एक कोई दुकान में जाएंगे, एक सेल्समैन को देखेंगे, वो बोलेगा सर ये चीज, ये प्रोडक्ट ये अच्छा है, ये कपड़ा ऐसा अच्छा है, ये है वो है, आपको अच्छा लगेगा, ये वो सिर्फ बोलते रहते हैं, और उससे वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। आपको कन्वे नहीं करना, सिर्फ बोलना नहीं है, पहले कनेक्शन तो बनाओ, कनेक्ट तो करो उसके साथ। कनेक्ट करोगे तब जाके आपका नेक्स्ट जो पार्ट होता है कन्वे पार्ट, वो बहुत कम हो जाएगा। नो, जनरली 90% ऑफ द आपका एफर्ट कन्वे पार्ट में चला जाता है, बाकी 10% में आपका कन्विंस में चला जाता है, और 1% शायद कनेक्शन में रहता है, वो भी इतना नहीं करते कोई। लेकिन अगर आप मैक्सिमम एफर्ट अगर कनेक्ट होने में देंगे, तो आपका कन्वे और कन्विंस ऑलरेडी हो गया, वो आपको जरूरत ही नहीं है। तो कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, ये सबसे की है 3 C's ऑफ निगोशिएशन, ऑफ सेल्स, ऑफ कोई भी पार्ट। आप चाहे खुद खरीदने जाए या फिर कुछ कुछ भी करने जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है आप खरीदने जाके रिलेशन बिल्ड कर लेते, दुकानदार को मजबूर होकर चलो दे देता है, जस्ट वो लॉस में भी दे देता है, वो लॉस में भी दे देता है। ऐसे आपको समझना है। देखो, एक चीज मैं क्लियरली बोलता हूँ, निगोशिएशन के 4-5 रूल होते हैं, 4 पार्ट होते हैं निगोशिएशन में। पहला होता है विन विन सिचुएशन, पहला होता है विन विन सिचुएशन। इसके बारे में आप लोग हमेशा सुनते आए हो, चलो विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए प्रॉफिट है, दोनों के लिए अच्छा है, दोनों के लिए ये कुछ ना कुछ अच्छा होके आया, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया, दोनों का विन विन सिचुएशन। ये आइडियली इसी को हम लोग बोलते हैं कि यही चीज क्रिएट करना है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हर सिचुएशन में विन विन सिचुएशन नहीं आएगा, पर हाँ, दिस इज द बेस्ट पार्ट। यही विन विन सिचुएशन ही आपको हमेशा माइंड में लेके चलना है कि विन विन सिचुएशन तक पहुंचना है, या दोनों पार्टी जहां पे बेनिफिट होते हैं। यहाँ पे मार्क माय वर्ड, यूज, यहाँ पे जब निगोशिएशन की बात आती है ना, यहाँ पे 2 पार्टी काम करती है। एक पार्टी होगी जो खरीद रहा होगा या फिर एक्सेप्ट कर रहा होगा, और एक पार्टी होगी सेल कर रहा होगा। अभी यहाँ पे दोनों पार्टी की विन विन सिचुएशन चाहिए। ये एक सबसे आइडियल कंडीशन माना जाता है एक
बेस्ट निगोशिएशन का आउटकम का, निगोशिएशन का आउटकम होता है ये। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है विन एंड लॉस। विन लॉस, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी लॉस करती है। ये बहुत ही गंदा है, ये बहुत ही गंदा है। ये मैक्सिमम सेल्समैन जो करते हैं, आप दुकान में जाते हो, दुकान में लोगों से मिलते हो, वहां में जाके आप ये देखोगे वो लोग ये ज्यादा बहुत करते हैं। अरे सर ये ले लो, वो ले लो, वो सिर्फ बेचने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ बेचने की कोशिश करते हैं, और इस जगह में वो फंस जाते हैं, इस जगह में वो बुरी तरीके से फंस जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि विन लॉस सिचुएशन क्रिएट नहीं करना। पर हाँ, कभी कभी होती है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है। अभी ऐसे ऐसे कुछ कुछ जानबूझ के लॉस करके भी देते हैं, कुछ कुछ रिलेशन, जैसे मैंने बताया पहले पार्ट, कनेक्ट, कनेक्ट अगर हो गया, कभी कभी दुकानदार भी लॉस में दे देता है, कभी कभी खरीदने वाला भी लॉस में खरीद लेगा। चलो भाई, एक टाइम दुकानदार लॉस में क्यों दे रहा है, वो फ्यूचर प्रॉफिट सोच के देगा। वो मोमेंट के लिए लॉस हो जाएगा शायद, लेकिन फ्यूचर में शायद उसका प्रॉफिट होगा, एक कस्टमर तो मेरे साथ लॉयल बन जाएगा। ये सब बहुत सिनेरियोज होते हैं। वो अभी के लिए विन लॉस है, लेकिन फ्यूचर के लिए उसके लिए विन विन सिचुएशन है ना। तो ये सारा चीज आपको समझना है। ये सिर्फ इसको डीपली ऊपर ऊपर नहीं समझना है, लूज लूज दोनों पार्टी की कुछ ना कुछ लॉस हो रही है। ये कब होता है, जब मेरी कुछ लॉस हो रही है तो आपकी भी कुछ लॉस हो, मतलब दोनों म्यूचुअली एक लॉस लॉस सिचुएशन में आ रही है, निगोशिएट करके। और ये ज्यादातर तब देखा जाता है जब दोनों पार्टी बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, तब जाके ये लॉस लॉस होती है। ये रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, या फिर अपने कोई रिलेशंस में, ये सब तब बहुत लॉस लॉस सिचुएशन देखा जाता है। स्पेशली फैमिलीज में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में, हस्बैंड वाइफ में, ये लॉस लॉस सिचुएशन बहुत देखा जाता है, जहाँ पे इमोशनली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, इमोशनली वो होते हैं, अटैच्ड होते हैं। बिजनेस टर्म में भी होता है, लेकिन वहां पे जहाँ पे इमोशनली कनेक्टेड है, कोई दोस्त के साथ बिजनेस करो, चलो भाई ठीक है, चलता है, ऐसे बहुत चीजें होती है। तो लॉस लॉस सिचुएशन बहुत होती है, ये भी एक पार्ट है। एंड चौथा पार्ट है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है पार्शियल विन एंड पार्शियल लॉस। कुछ जीता कुछ हारा, कुछ चीज बेनिफिट्स हो रही है, लेकिन कुछ कुछ चीज लॉसेस भी हो रही है। ये चीज को समझना है, बेनिफिट तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ लॉस भी हो रहे, पर चलेगा, चलो ठीक है, कुछ जीता कुछ हारा। तो दोनों टीम के लिए, दोनों पार्टीज के लिए, पहला क्या बताया, विन विन, दूसरा विन लॉस, तीसरा लॉस लॉस, और चौथा बताया मैंने पार्शियल विन एंड पार्शियल लॉस। ये चार आउटकम्स होते हैं एक निगोशिएशन के। जब भी हम निगोशिएट करते हैं, ये चार आउटकम हमारे पास आते हैं, और ये चार आउटकम को लेके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये चार आउटकम में सबसे बेस्ट बताया क्या, विन विन। और सब में अगर देखोगे, जहां पे भी विन की बात आ रही है, वहां पे एक चीज बहुत कॉमन है, जहां विन सिर्फ नहीं, लॉस की भी, जैसे लॉस लॉस हो रही है, दोनों हार रहे, वहां पे भी एक पार्ट बहुत, सोचो दोनों हार रहे फिर भी डील क्लोज हो रहा है, दिस इज ह्यूज थिंग। दोनों पार्टी की तो लॉस हो रही है, तो डील क्यों हो रही है, तो वहां पे इमोशन काम आ रहा है। तो वो इमोशन कहाँ से क्रिएट होता है, जब आप कनेक्ट करोगे। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द ग्राउंड जीरो। मैंने क्या बताया, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। तो कनेक्शन जब होगी, जब आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, तभी आपका उनके साथ डील क्लोज होना चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाता है। तो क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, हर्षवर्धन यादव जी, दीपक कुमार सर, ओके आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपका मैं पता है। बाकी लोग मुझे जरा बताओ, क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ, क्या मैं हाँ आपके साथ जी, कनेक्ट कर पा रहा हूँ, हाँ जी, यस सर, कनेक्ट कर पा रहा हूँ Yes, आपके sir. साथ? Yes, 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 sir. यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। तो मेरे को एक थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर दो आप लोग। अरे 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 अरे, चलो थोड़ा मोटिवेट कर दो, अपना अपना कैमराज ऑन करके, जिसके लिए भी पॉसिबल है। यहाँ पे दीपक कुमार सर ने बताया, मुझे पता है ट्रेन में है, दीपक सर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बाकी जितने के लिए भी पॉसिबल है, चित्तरंजन सर, सनी, सोते रहते हो सनी, तो अभी कैमरा वगैरह ऑन करके बैठ जाओ, है ना। तो कनेक्शन देखना, मैं भी ना हमेशा जब भी ये पार्सल विन पार्सल लॉस, दादा सनी, हाँ तुम बहुत वो हो। चलो अभी कुछ नहीं बोल रहा यहाँ पे,
देखो एक चीज हमेशा देखना, कनेक्शन हर चीज में, आप जब सेलिंग बोलते हैं, हम लोग कंसल्टिंग की बात करते हैं, हर जगह में कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्यों होता है, इसकी भी कुछ ना वेज होती है, जैसे मैंने आउटकम्स बताई, वैसे ही एक चीज समझना है, डील कब क्लोज होती है, कभी भी डील जब वो खरीदता है, मतलब डील एकदम कंप्लीट होती है, वो तब होता है जब आप, एक जो आने वाला बंदा है जो आपके, सपोज आप सेलर हो, आप डील को इनिशिएट कर रहे हो, ठीक है, आप डील को मतलब निगोशिएट कर रहे हो, आप डील को पूरा निगोशिएट कर रहे हो, मीन्स कैसे करके लेके चल रहे हो, नेविगेट कर, कह सकते हैं नेविगेट कर रहे हो। तो जब आप एक डील को नेविगेट कर रहे हो और आपसे कोई खरीद रहा है या फिर आपको सुन रहा है, उस सिचुएशन में देखो दो चीज होती है, जो आपसे खरीद रहा है, आपका जो कस्टमर होगा या फिर आपसे जो खरीदेगा, जैसे अगर आप सैलरी दे रहे हो तो आपका जो एम्प्लॉय होने वाला है वो आपसे वो हो रहा खरीद रहा है ना। तो इस सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन, सबसे पहले उसके मन में एक एक्सपेक्टेशन रहती है, आपकी जो कस्टमर होगी जिसके साथ भी आप डील करो, उसका मन में एक एक्सपेक्टेशन होगी, वो जब रियलिटी के साथ मैच हो जाएगा तभी खरीदेगा बंदा। अभी सोचो, मैंने जो स्टार्टिंग पे एक स्टोरी बताई कि मैं जब बचपन में पापा ने मेरे साथ डील किया, उन्होंने बताया कि ये चीज मैं आपको दे दूंगा, मेरे सामने पे वो खराब बैठा हुआ है, वो चीज मेरे सामने पे, मेरे को बोला ये चीज तुमको अब भी क्या भी दे सकता हो, लेकिन दूंगा नहीं, तुम एग्जाम में इतना मार्क्स लेके आओ उसके बाद दूंगा। तो मेरे लिए एक चीज दिखाई दिया कि चलो मैं ये क्लास टेस्ट है, वीकली टेस्ट है सॉरी, तो मैं इसे ला दूंगा, 25 मार्क का टेस्ट हो रहा था, ला सकता हूँ, ला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ला के लाने का पॉसिबिलिटीज है। और रियलिटी क्या है, मेरे सामने में वो चीज पड़ा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटीज है, जैसे रियलिटी मैच हो गया तब जगह मैंने खरीदा और मैंने वो प्रूव किया, मैंने वो कंप्लीट किया डील, और उसके बाद मुझे मिल गया। निगोशिएशन मतलब एक टर्म एंड कंडीशन रख देना। अभी हम लोग ज्यादातर पैसे के टर्म से देखते हैं, पर हमेशा पैसा नहीं होता, निगोशिएट हर जगह पे होता है, पैसों के टर्म से सिर्फ नहीं होता। जैसे वो वाला पे कोई प्रेशर नहीं था, कोई मनी इन्वॉल्व नहीं था, पर उस जगह पे क्या था, उस जगह पे क्या था, आपको कुछ देना होगा इन टर्म्स ऑफ दिस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, दिस इज कॉल्ड निगोशिएशन। निगोशिएशन मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक डील सेट करेंगे। ये बहुत क्लियर होना है कि जो बायर होगा उसके कोई एक्सपेक्टेशन होंगे, और जो सेलर होगा वो एक्सपेक्टेशन को जब रियलिटी के साथ मैच कर देगा तभी वो सेल आउट हो जाएगा, मतलब बोट, वो बंदा खरीद के निकलेगा। अभी आप कपड़े खरीदने गए हो, आपको खरीदना ब्लैक जींस, आपको दिखाया जा रहा है ब्लू, एकदम ब्लू जींस दिखाया जा रहा है, फटा वाला जींस दिखाया जा रहा है, आप खरीदोगे अविनाश सर? खरीदोगे नहीं, आपको चाहिए ब्लैक जींस। आपको ब्लैक जींस में फिर जगह था, दिमाग में था कि मुझे ब्रांडेड चाहिए, कोई ब्रांड का कोई, लेकिन ब्रांडेड कुछ चाहिए, लेकिन आपको लोकल कुछ दिखा रहा है, तब भी आप नहीं खरीदोगे। अभी जाके वहां पे आपको ब्रांडेड मिल गया, लोकल मिल गया, क्या बोलते, ब्लैक मिल गया, ब्लैक जींस मिला, ब्रांडेड मिला। अभी नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ रहा है प्राइस। अभी ब्रांडेड तो चाहिए आपको, अभी ब्रांडेड में तो करोड़ों तक भी जाता है ना, लाखों तक जाती है, करोड़ों तक जाती है, लेकिन उतना नहीं। मैं पकड़ लो 10,000 भी नहीं, आपका बजट है, मेरा पकड़ लो था 5,000 रुपए या फिर 4,000 रुपए, ब्रांडेड कुछ भी, तो अभी 4,000 रुपए में कौन सा मिलेगा, ये भी दिक्कत है। अभी अगर वहां पे अगर 4,000 रुपए में आपको नहीं मिल रहा, वहां पे भी एक्सपेक्टेशन पूरा फिर रियलिटी के साथ मैच नहीं हो रहा, तो वहां पे भी डील ब्रेक हो गया। अभी उसको लाने की कोशिश होगी, वो जैसे स्टेब्लिश होता है, अभी जाके सब कुछ मिल गया, तो प्राइस पे हम लोग ज्यादातर निगोशिएट करते हैं, अरे कमा दो या बढ़ा दो, अभी फिक्स प्राइस होगी तो वहां पे ये भी नहीं कर सकते। तो ये एक्सपेक्टेशन जो होती है, जब ये कन्वर्ट हो जाता है रियलिटी में, तब जाके डील क्लोज, सिंपली डील क्लोज। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, टीम 1 सेकंड का टाइम देना, मेरा बैटरी पूरा लो है, मैं चार्ज में बिठा दूं, 1 सेकंड। यस, तो जो एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके खरीदता है बंदा। तो ये करने के लिए ना, सबसे पहले एज ए सेलर हो, एज ए कंसल्टेंट हो, एज ए आईबीसी बन के आपको भी क्या करना है, सबसे पहले उसके नीड को समझना है, उसको चाहिए क्या। एज ए सेलर आप कोई भी बिजनेस करे, आप कोई भी बिजनेस करे, एज ए डील जब करने जाएंगे किसी के साथ, तो सबसे पहले सामने वाले बंदे की नीड को समझने की कोशिश करिए, उसे चाहिए क्या एक्चुअली। जैसे अविनाश सर को ब्लैक पेन चाहिए था,
ब्लैक जीन्स चाहिए था, सॉरी पैंट भी नहीं, जीन्स चाहिए। तो उनको नीड को समझने की कोशिश किया, नीड को समझा। अभी जाके वहां पे क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उनको ब्रांडेड चाहिए। देखो नीड को समझा, अभी इंटरेस्ट क्या है, ब्रांडेड। ब्रांडेड पहनेंगे तब तो कुछ निखार आएगा ना। नीड है पैंट, वो जरूरी है, वो तो कुछ भी पैंट पहनने से हो जाता है, लेकिन नीड वो हो गया। इंटरेस्ट किस में है, ब्रांड में है, ब्रांडेड होना। कोई पर्टिकुलर ब्रांड भी नहीं, अगर पर्टिकुलर हो सकता कर सकता है, लेकिन मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, वो हो गया। लेकिन कंसर्न भी है, इंटरेस्ट आ गया, नीड आ गया, कंसर्न क्या है, मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपए का बजट है, इससे ज्यादा है नहीं। मैं सिर्फ 4,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, ये कंसर्न है। इसको भी आपको काउंट करना है एज ए निगोशिएटर, आपको इसको भी काउंट करना है। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, आपने नाइस एनालिसिस करने को कहते हैं हम लोग, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। तो सबसे पहले ये नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न को आप लोग अपने में भर लो कि क्या है, ये समझने की कोशिश करो। कोई भी आप डील क्लोज करने जाए, कोई भी, चाहे आप एस्प्लेनेड से, चाहे आप घड़ी खरीदो या एक बॉक्सर खरीदो या कुछ भी खरीदो, वहां पे भी आप डील कर सकते हो। कुछ महीने की पहले की बात होगी, जब मैं बहन के साथ एस्प्लेनेड की तरफ गया था। उसके उसकी जो कोचिंग होती हुआ करती थी वो पार्क स्ट्रीट में हमारे ऑफिस के सामने ही है, ठीक है, वहीं पे है। तो अभी दिक्कत वो वहां से वो उसका अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ हुआ तो जाती थी, तो एस्प्लेनेड में बहुत बार जाती थी। उन लोगों के कुछ कुछ कोचिंग में कुछ प्रोग्राम था, उसके लिए कुछ सामान करने गई थी, तब जाके वो वहां पे घड़ी देखी थी। वो छोटा एस्प्लेनेड पे आपको पता है 100-150 रुपए में घड़ी मिलता है, बहुत सुंदर। तो उसने देखा, बहुत ब्यूटीफुल लगा उसे, वो खरीदने गया। उसको कमा के ला ही नहीं पाया। उसको जो दाम में बोला, अरे ये सब सस्ता दाम का चीज मेरे ब्रांडेड पड़ा हुआ, वो सब क्यों खरीदो, बोल के नहीं खरीद के आ गया। फिर एक दिन मैं यहाँ से, वो जब कोलकाता से निकल रही, उससे पहले मेरे साथ एक दिन गई वो खरीदने, दूसरा कुछ काम था हमारा, वो सब करके। तो ठीक जो ग्रैंड होटल के नीचे में जो पार्ट है, वहां से मैं उसके साथ जा रहा था, वहां पे हम लोग खाने जा रहे थे, खाना खा के फिर जगह कुछ करेंगे। तो बहन के साथ जैसे उसने दिखाया, भैया ये वाला इतना पसंद आया था, या मैं एक घड़ी देखा था लेकिन दाम में ही नहीं बना। बोले दाम इतना ज्यादा बोला, इतना महंगा बोला, मैं खरीद नहीं पाया। तो मैंने कौन सा, चलो देखता हूँ, जाके देखा। वहां मैं जाके देखा, मेरे को भी एक छोटा सा घड़ी पसंद आ गया, बहुत बढ़िया। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या किया, मैंने भाई के लिए ले लिया। अभी जाके वो उसको उसको मैंने 150 रुपए में बोला, 300 रुपए में 2 घड़ी मिल गया, 300 रुपए में। और वहां पे बहन को उसने 300 रुपए एक का नहीं दे रहा था, यहाँ में 2 मिल गया। दिस इज द थिंग, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू कनेक्ट। वहां पे जाके देखना, सच में मैंने पहले कॉलेज टाइम में तो जाके देखता ही था, उसके बाद बहुत दिन हो गया मैं नहीं जाता था। इस बार बहन के साथ जब गया, रियली इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉचेस मिलते, सोच के लगता है ये सब 200 रुपए 150 रुपए भी मिलता है। अभी सर कभी जाके देखना, रियली अमेज हो जाओगे, मीन्स देख के अजीब लगता है ये सब। मतलब 150, वो अगर पहन के कोई जाएगा ना, कोई बोल नहीं पाएगा 10,000 रुपए से नीचे का कोई वो है। मैं देख के शॉक्ड हो गया। ये राधा बाजार में भी मिलता है, डलोसी के वहाँ पे पूरा होलसेल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड चश्मा के लिए भी तो वो सब वो जगह का नाम भूल जा रहा हूँ, वो बाजार के उधर वो है, बाजार के सामने, बिल्कुल सेंट्रल रेवेन्यू के आगे पूरा चश्मा का है पूरा। चश्मा का। मतलब बहुत आप एकदम लोग एकदम आप लोग देख के शॉक्ड हो जाओगे कि इतने सस्ते में इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज मिल सकता है। हम लोग ब्रांडेड के पीछे पड़े रहते, वो देख के कोई सोच भी नहीं सकता कि ये ब्रांडेड नहीं है। तो वहां पे निगोशिएशन काम करता है, वहां पे निगोशिएशन काम करता है। तो ये चीज होती, ये चीज इसलिए बोला, यहाँ पे आपको पहले नीड समझना है, इंटरेस्ट समझना है, वहां पे आपको कंसर्न समझना है उनको, उनका। ये तीनों चीज जैसे समझ गए तो आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट, ये तीनों समझने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट करो ना। हाँ सर, और क्या, आप थोड़ा बताइए ना। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए, मतलब इन सिंपल वर्ड उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि खुद को समझाने की कोशिश नहीं करना है, आपको उनको समझना है। इसको मैं अगर सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं, सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट रेदर देन अंडरस्टूड। सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट रेदर देन अंडरस्टूड, मतलब खुद को समझाने से पहले आप उनको समझने की कोशिश करो, आपके जो ऑपोजिट पार्टी है उनको समझने की कोशिश करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट रेदर देन अंडरस्टूड। और ये आप तभी कर सकोगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे उसे, इसे कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस। उनको समझने की कोशिश करेंगे, वो भी आपको आंसर देगा। आप लोगों को, बहुत लोगों को मैं अपनी कॉल रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि सर कनेक्ट नहीं होता, ये नहीं होता, तो मैं जब कॉल रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप देखना वो बंदा कैसे मेरे को सब कुछ बोल देता है। मे भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हो जैसे आप, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, सिर्फ पूछने की तरीके में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्वेश्चंस तो प्रोबिंग क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब अभी सर आप जैसे मतलब हाँ या ना पे आंसर देने वाला क्वेश्चन, सर आप तो ये करेंगे, उसने बोल दिया हाँ सर, तो इसको क्या आप कितने रुपए में दे सकते हो, वो एक पर्टिकुलर दाम बोल दिया, एक प्राइस बोल दिया, प्राइस पॉइंट। दिस इज एकदम क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इसी को अगर घुमा के पूछेंगे कि जैसे हम लोग पूछते हैं, सर आप लोग कभी कभी एज आईबीसी आप लोग पूछते हो अपने क्लाइंट्स को, सर आप क्या काम करते हो, वहां पे वो क्या बोलता है, मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, जस्ट इतना बोल देता है। बोलता है कि नहीं, होता है कि नहीं अविनाश सर, यही होता है। सर आप क्या काम करते हो ये पूछते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। अच्छा सर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने बारे में आप बताना चाहोगे, आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आप क्या करते नहीं करते, आपकी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहूंगा। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी इफ यू टेल मी दिस। देखो एक लाइन को मैं थोड़ा लंबा बोला, लेकिन यहाँ में वो अभी खुल के बोलेगा। इसमें भी अगर नहीं बोला तो मैं उसको इंसिस्ट करूंगा, सर थोड़ा खुल के बोलिए ना। मैं करता हूँ इंसिस्ट, सर थोड़ा खुल के बोलिए ताकि मैं समझ पाऊँ एकदम बिंदास। जितना आप खुलेंगे, अपने आप को खोल के नहीं समझाएंगे मुझे, मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। टेल देम कि आप थोड़ा ओपनली बोलिए। पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, ओपन एंडेड क्वेश्चन से जैसे ही वो नहीं, कोई कोई होता है नहीं होता, ज्यादा टॉकेटिव नहीं होता, ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, अभिजीत सर से आप बात कीजिएगा, अभी शायद थोड़ा चेंजेस आ गया होगा, लेकिन अभिजीत सर पहले एक वर्ड में आंसर दे देते, हाँ ना ऐसा। तो अभी उनसे आपको बात निकलवाना आना पड़ेगा। दैट्स ए पार्ट, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आ जाती है। ये पार्ट अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे घुस गए हम लोग। निगोशिएशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो एज ए आईबीसी अगर आप लोग अपने आप में नहीं सीख रहे हो, इसको सीखने की कोशिश नहीं करो, देन इट्स रियली बिग बिग ब्लंडर। आईबीसी बनने का पूरा मोटो आपने बर्बाद कर दिया। सिर्फ बिजनेस सीखने से नहीं होगा, बिजनेस सीख के उसे करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बातचीत करना आना चाहिए, निगोशिएट करना आना चाहिए। और निगोशिएट सब चीज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कम्युनिकेशन। स्टीव जॉब बहुत बड़े निगोशिएटर थे, बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे, बहुत ही बड़े कम्युनिकेटर थे। तो आज इसलिए उनको इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है। इलोन मस्क जैसा बिजनेसमैन वो भी बोलता है मेरे गुरु स्टीव जॉब जैसे बंदे से मैं सीखता हूँ। ऐसे ही नहीं हुआ, मैं हमेशा कहते रहता हूँ दैट्स द रीजन कम्युनिकेटर होना, अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है। अभी जो बंदा अभी एक वर्ड में आंसर देता है, उससे आपको निकालने की कला होना पड़ेगा, वो आपको सीखना है कैसे करके। क्या ऐसा क्वेश्चन पूछो कि वो बोलने में मजबूर हो जाए, ऐसा है वैसा है, ऐसा 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 ऐसा। तो खुल के जब बोलेगा तब जाके आप कनेक्ट कर पाओगे, वो भी आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा, वो आपको धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगेगा। अच्छा ये होगा वो होगा, मैं उनको खोल खोल के जब बोल रहा हूँ। मेरे साथ ऐसे बहुत होता है, जब बात करते करते वो बोलते हैं कि सर मैं किसी को अपना बात इतना खुल के नहीं बोलता, पर आपके सामने मैं पूरा खोल के सब कुछ बोल दे रहा हूँ, सब कुछ इतना ओपनली बोल रहा हूँ। दिस इज बिकॉज मैंने वो क्वेश्चन ही वैसा पूछा, वो उसको भी पता नहीं वो कब बोल दिया। लेकिन ये चीज मेरे अंदर में, ट्रस्ट में 2 साल पहले रद्दी भर नहीं थी, रद्दी भर नहीं थी। मैं भाई साइंस का बंदा हूँ, प्योर फिजिक्स वाला बंदा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता भी बोल सकता, फॉर्मूलाज ये सब को लेकर वो करता था, डील करता था। हमेशा ये सभी चीज दिमाग में रहता था पढ़ाई के टाइम में, कभी वो उससे बाहर नहीं गया। दिमाग में ये सब चीज अलग चीज करता, लेकिन ज्यादा कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रांग नहीं थी। पर ये सब चीज मैंने आईबीसी बन के ही सीखा, ये 1.5 साल के स्पेन में मैंने ये सब चीज सीखा। और मैं अगर सीख सकता हूँ भाई, आप लोग तो बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि देखो कैमरा ऑन करने की बात करता हूँ, वही जगह नहीं होता। दीपक कुमार सर इतना कष्ट करके ट्रेन में ट्रेवल कर रहे, फिर भी कैमरा ऑन करते ऑफ करते बेचारा, पर बाकी लोग धीरे 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 कैमरा ऑफ। ये एटीट्यूड से कभी नहीं सीख सकते। सीखने के लिए वो सीखने वाला एटीट्यूड भी चाहिए। ये मैं अभिजीत दास सर को देखो, कालिंदी सर को देखो, कभी कभी प्रॉब्लम्स होता है मुझे पता है, अविनाशा सर को देखो, इन लोगों को देखो,
कैमरा के सामने कैसे चिपके रहते हैं, और ये दर्शाता है कि हाँ कितने सीरियस हो। प्रॉब्लम्स आती है मुझे पता है, बट बी सीरियस गाइस, बी सीरियस। ये आईबीसी वर्क के अगर आपने नहीं सीखा तो कहीं कुछ भी नहीं सीख सकते हो, कहीं भी नहीं। सबसे पहला जो चीज आपको आईबीसी बन के सीखना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना। लुइस सर कैसे बात करते हैं उनको देखो, लुइस सर तो बहुत सारे सेशन करते हैं। मेरी कम्युनिकेशन में चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंटली मैंने, लुइस सर सेशन देते हैं हमें, ये जो वो होता है सब कुछ ठीक है, लेकिन ना मैंने एक चीज फॉलो किया था, लुइस सर बात कैसे करते हैं, वो बहुत लोग नहीं करते फॉलो। लुइस सर कैसे बात कर रहे हैं, आप लोग अगर ध्यान से नोटिस करेंगे मेरे बातचीत करने के तरीके में, मेरे प्रेजेंटेशन के तरीके में, वेज में, लुइस सर का बहुत टच है। और ये ऑब्वियस ही होगी, मेंटर है मेरे, अपने गुरु का जैसा होगा, गुरु जैसा होगा, शिष्य भी वैसा ही होगा। तो वो में प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो टच आपको मिलेगा क्योंकि मैं उनको फॉलो सिर्फ ऐसे नहीं, डाई हार्डली उसको फॉलो करके उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ ये नहीं कि बोल दिया लिख लिया हो गया और उसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं कोर तक घुसने की कोशिश करता हूँ, कैसे बात कर रहे हैं। ये जगह समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इतना लंबा पॉज लिया, ये लुइस सर का टेक्निक है, बहुत लंबा पॉज लेते हैं। ये लेकिन पहले मुझे सोच के करना होता था, अभी मैंने कोई इंट्यूटिवली आ जाता है, ये कुछ मुझे सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक होती है। मैंने सोचा भी नहीं, सोचने के बाद फटक से आया, अरे हाँ तो ये तो वैसे करते हैं। ये अभी सोचना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन ये पोजेस मेरे में नहीं था। मुझे अभी भी कभी कभी मैं वॉइस नोट भेजता हूँ या कुछ करता हूँ, मेरे सेंटेंस में पोजेस नहीं होता। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना पड़ेगा आपको, अच्छा निगोशिएट करने, क्योंकि कनेक्शन तभी बिल्ड होगी, अच्छा रेपो। किससे बात करने मजा आएगा, कोई अगर बंदा बहुत अच्छा से बात कर रहा है उससे मजा आएगा ना, और क्लमजी वाला बंदा से मजा आएगा, मजा नहीं आएगा उससे। तो वैसा एटीट्यूड लाना, और उसके लिए कम्युनिकेशन से भी आगे पहले आता है बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले आएगा आपका बॉडी लैंग्वेज। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डाउन टू अर्थ है, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना है, वो मैं नहीं बोलूंगा डाउन टू अर्थ की बात नहीं कर, डाउन टू अर्थ हमेशा रहना है, थोड़ा मतलब धीमा है वो है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। आपकी वॉइस में वो दम होना पड़ेगा कि जिससे वो, जोर से बात नहीं करना है, हर कोई विवेक बिंद्रा सर नहीं बनना जाना है, सब विवेक सर बनना है बोल के नहीं सोचना है। ये मैं बार बार बोलूंगा, विवेक सर जैसा कोई नहीं बन सकता, वो यूनिक है, अपना वो ढूंढो ना अपने उसमें। कुछ कुछ आईबीसी से जो मैं देखता हूँ, स्किल्स बहुत है, बहुत नॉलेज है उनके अंदर, पर उनका ना जुबान जैसे ही खोलते हैं ना, वहीं पे क्लाइंट हो कोई भी हो, वो डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है। उनकी जुबान खोलने के साथ साथ वो खत्म हो जाता है, वो नहीं कर पाता है कनेक्ट। लेकिन बहुत नॉलेजेबल है, मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है, पर वो जैसी जुबान खोलता है वहीं पे खत्म। वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये सब चीज आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, ये एनर्जी जो होती है ना ट्रांसफर होती है। तो ये कम्युनिकेशन पार्ट को बहुत अच्छे से सीरियसली लीजिए, कम्युनिकेशन को सीखिए, इसके ऊपर फोकस कीजिए आईबीसी बन के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यही से आपका क्या होगा, कनेक्शन बिल्ड होगा। और जैसे ही कनेक्ट हो गए मतलब निगोशिएशन को और बेटर वे पे लेके जा सकते हो, और बेटर वे पे ले सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट में बोलने वाला हूँ निगोशिएशन में, बहुत ध्यान से सोचना, सॉरी ध्यान से सुनना और लिखना इस पॉइंट को, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ। पानी पी लेता हूँ एक मिनट के लिए। अभी तक हम लोगों ने जो किया वो ये है, अभी तक हम लोगों ने जो किया वो ये है कि पहले हम लोग कनेक्ट, कन्वे और कन्विंस के बारे में समझा सबसे पहले। फिर हमने समझा आउटकम्स क्या होते हैं, विन विन, विन लॉस, लॉस लॉस एंड पार्शियल विन, पार्शियल विन, पार्शियल लॉस। ये 4 आउटकम्स होते हैं, ये हमने जाना। उसके बाद हमने जाना अभी ये जो आउटकम्स आते हैं, यहाँ पे सबसे कनेक्ट जो होता है, कनेक्ट होने से पीछे का रीजन क्या है, वहां पे हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब पहले एक्सपेक्टेशन समझना है, एक्सपेक्टेशन के साथ जब से रियलिटी मैच होता है तभी एक बंदा के साथ डील क्रैक होता है, क्लोज होता है, ये हमने समझा। और इस चीज को करने के लिए हमें क्या देखना है, नीड समझना है अपने ऑपोजिट पार्टी के, नीड समझना है, इंटरेस्ट समझना है और कंसर्न को समझना है। ये जैसे ही समझ गए उसके लिए आपका कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा उनके साथ।
और ये तभी होगा जब उनसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, अच्छा ये क्यों हो रहा है, वैसा क्यों, आप इसको क्यों करना चाह रहे हैं, ये चीज। लेकिन उसको पूछने का तरीका होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। और ओपन एंडेड क्वेश्चन तभी पूछ पाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। और ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के आप प्रोबिंग करके क्या कर सकते हो, उनकी चैलेंज की रूट तक पहुंच पाएंगे, उनका जड़ तक पहुंच पाएंगे। और जैसे कोई भी प्रॉब्लम का जड़ मिल जाए ना, तो हाँ, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व है। ऊपर ऊपर में सॉल्व करने से नहीं होगा, उसका जड़। सपोज आपके बॉडी में कोई घाव हो रहा है, कभी यहाँ निकल रहा है, कभी वहां निकल रहा है, अभी ऊपर से तो आप क्रीम लगा के ठीक कर दोगे, लेकिन ये घाव आपको क्यों हो रहा है, ये कुछ हो रही है, क्यों हो रही है, ये देखने जाए तो अंदर में टेस्ट किया गया, बहुत कुछ देखा कि ब्लड में ना कुछ इंप्यूरिटीज है, तो डॉक्टर ने कुछ खाने को दिया, आपका ब्लड प्योर हो गया, तो आपके अंदर से ठीक हो गई। तो ये होता है रूट को समझना है। और ये सब जब करते हो, सक्सेसफुल निगोशिएटिंग करने का 3 तरीका बताने वाला हूं। सेम चीज ही बता रहा हूं, लेकिन 3 तरीके में, ये अभी एकदम टेक्निक्स को बता रहा हूं। पहला हो गया, जैसे आपको पता है कनेक्ट करना, तो कनेक्ट मतलब अपने पार्टी के साथ, अगेन ऑपोजिट पार्टी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, अपने ऑपोजिट पार्टी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। देखो पूरे सेशन में आज मैंने एक चीज के ऊपर बहुत फोकस किया, रिलेशनशिप 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 रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्यों चाहिए? क्योंकि उससे ट्रस्ट क्रिएट होता है, ट्रस्ट क्रिएट होता है। और ट्रस्ट क्रिएट जब होगा, तब जाके आपका डील क्लोज होगा। ये चीज आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, तब जाके ही होगा। और ये रिलेशनशिप जैसे बिल्ड होता है, और एक चीज, ये रिलेशनशिप उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो होता है, आपको जो ये डील हो रही है उसकी ओनरशिप लेनी है। ओनरशिप लेने का मतलब क्या हो जाता है, आप सपोज कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, या फिर आप कोई डील कर रहे हो, उस डील को आपको उस डील का बॉस बनना है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अगेंस्ट ओपोनेंट नहीं सोचना है, उस डील के बारे में अच्छा नॉलेज रहना, इसके बारे में पूरा प्रॉपर ज्ञान रहना, कन्विक्शन जो कहते हैं ना, ओनरशिप। हाँ, ये मेरा है। चाहे आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हो, चाहे आप एज ए एम्प्लॉय हो तब भी कर रहे हो, तो वो उसकी ओनरशिप लो। हाँ, ये मैं कर रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर कुछ हो जाए ना, दाएं बाएं जाए, सर जी मैं हूं, आप टेंशन मत लो। ये ओनरशिप, ये ओनरशिप जब तक नहीं आएगा, तब तक कभी कोई डील क्लोज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैक्सिमम लोग, जैसे मैंने नाम नहीं लूंगा, फिर भी जो कैमरा ऑफ करके मुझे पार्शियल विन पार्शियल लॉस दादा बोल रहा है, वो बंदा को स्पेशली मैं सबसे ज्यादा बोलूंगा, भाई तेरे तेरे अंदर ये ओनरशिप है ही नहीं। तुम जितना मेहनत कर लो, भाई तुम्हारा नाम नहीं ले रहा ओपन में, लेकिन तुमको पता चल गया किसके बारे में बोल रहा हूँ, तुम जितना मेहनत कर लो तुमसे नहीं हो पाएगा, अगर तुम ये ओनरशिप जब तक नहीं लोगे। तुम्हारे अंदर 1% का भी ओनरशिप नहीं है, 1% का भी ओनरशिप। तो वैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे, मैं सबको तो उतना नहीं बोलूंगा क्लोजली, तुमको भाई बहुत क्लोजली जानता हूँ, तुम्हारे अंदर 1% का ओनरशिप नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओनरशिप लेना है, मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये मेरा काम है, कंपनी का काम नहीं है, मेरा है, मैं कर रहा हूँ। ओनरशिप लेना सीखो, ये मेरा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। जिस दिन ये आ गया ना, तब जाके लोग मानने लगेंगे, लोग मानने लगेंगे। और जब लोगों का ट्रस्ट आने लगेगा ना, तब ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा भाई, उसको लिए टेंशन मत लो। और ये ओनरशिप नहीं लेने का वजह से आज बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे वो जॉब में हो, कहीं भी हो, वो नहीं कर पाते, ये ओनरशिप नहीं है। आप जॉब में भी आगे बढ़ना चाहोगे तो ये ओनरशिप होना बहुत जरूरी है। तो ये जब डील कर रहे हो, वो डील की ओनरशिप को लो। हाँ, ये एकदम टेंशन मत लो, मैं हूँ इस डील को, जो भी जहां भी जाएगा नहीं जाएगा, मैं हूँ इस डील की ओनरशिप लेना है। मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में साइड ट्रैक नहीं होता हूँ, वो मत सोचने के साइड ट्रैक हो जा रहा हूँ, मैं आपको डीप बिगर पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक पॉइंट को लेकर समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा डिग डाउन करता हूँ। मैंने बताया कि कोर को समझा रहा हूँ, मैं टेक्निक्स के बारे में आज बात नहीं कर रहा, इसके बारे में हम लोग फ्राइडे या सैटरडे एक दिन करेंगे सेशन टेक्निक्स के ऊपर, ये सब कोर है। तो रिलेशनशिप के बाद आता है ओनरशिप, अभी आ गया जब आपका सब कुछ हो गया। अभी क्राफ्ट्समैनशिप, ये एक अलग ही पार्ट हो गया। क्राफ्ट्समैनशिप क्या, आपने पूरा समझा। अभी एक डील को आप प्रेजेंट कैसे करोगे, पहले प्रोबिंग किया, ये सब जो मैंने बताया, अभी आपकी प्रेजेंटिंग क्वालिटी, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, उनको समझा।
अभी वहां पे प्रेजेंटिंग जो क्वालिटी होती है वो हो गया क्राफ्टमैनशिप। आपके अंदर कितना है? आप चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, ये क्राफ्टमैनशिप अगर नहीं है ना, प्रॉब्लम है बॉस, प्रॉब्लम है। ये जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, एक सिंगल पीपीटी नहीं है, पर यहाँ पे जितने लोग हैं, एक दो ऊपर नीचे हो रहा है, पर उतने लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। ऑब्वियसली शायद मैं जानता नहीं हूँ वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मुझे पता नहीं, पर आई होप थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट लग रहा है इसलिए। तो ये क्या है, विदाउट प्रेजेंटेशन में कैसे दे रहा हूँ? ये चीज मेरे पास 1.5 साल से 2 साल पहले नहीं थी, बहुत सच बोल रहा हूँ, एकदम नहीं थी। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, सिंपल मेरी बातों को मैं यूज कर रहा हूँ, अपनी वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जस्ट बाय वर्ड्स, विदाउट एनी विजुअल इफेक्ट। अभी यहाँ पे अगर विजुअल इफेक्ट आ गया तो ये और भी इंटेंस आ जाएगा। इट्स अप टू यू, आप कैसे कर रहे हो। एंड इट्स नॉट रॉन्ग विजुअल इफेक्ट को यूज करना। आप जितना डॉक्टर भी करते हैं भाई, वो उनके बातों में इतना दम है, उनके बातों के साथ उनका विजुअल अपीयरेंस इतना दमदार होता है। उसके साथ साथ एक साइड में वीडियो चलते रहता है जहां पे आपको चलाते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। देन जस्ट इमेजिन, ये बंदा अगर वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस कोच नहीं होगा तो कौन होगा? तो ये आपके ऊपर है कितना ब्यूटीफुली आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप जब फोन में बात करोगे या सामने में बात करो, वहां पे समझाने की कला, जो प्रेजेंटिंग स्किल, वो बहुत मैटर करता है। प्रेजेंटिंग स्किल के ऊपर भी बहुत सारा चीजें होता है। वाई से स्टार्ट करो, एक बुक होती है स्टार्ट विथ वाई, बहुत मजेदार बुक है, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा था। ये स्टीव जॉब्स की तरीके को कैसे वो करता है, बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स कैसे करते हैं। तो ये सब चीज समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, ये सब होता है, बहुत मैटर करता है। और फिर आप एक चीजों को प्रेजेंट करने के लिए किस तरह से सजा के आप प्रेजेंट करते हो। डेटा के साथ बात, मैं टेक्निक्स पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर बात करो, डेटाज लेके बात करो, ये सब थोड़ा काम देता है। किसी जगह में स्टोरी की जरूरत पड़ती है, स्टोरी टेलिंग करो। अभी इट्स अप टू यू हाउ यू क्राफ्ट योर द वेपन। वेपन बोलना बहुत गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे वेपन बोलने से सामने वाला ओपोनेंट दुश्मन जैसा बन जाता है, पर दुश्मन नहीं है, वो आपका पार्टनर है। आप अगर जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके बेटर हाफ जो भी है, वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, उनसे जब आप लोग बात करते हो, उनको क्या दुश्मन की तरह देखते हो या पार्टनर होता है? वो पार्टनर होता है ना। उनके साथ भी तो हम लोग डील करते हैं, ये होगा वैसा करेंगे वैसे करेंगे। तो वो जो डील होती है एक पार्टनर के साथ करते हैं, यहाँ भी सामने वाला आपका पार्टनर है। तो उसके साथ आप कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे उनको कन्विंस करोगे, कैसे क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ आपको समझना है। वो क्राफ्टमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्राफ्टमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 3 अगर मैं पार्ट बोलूं सक्सेसफुल फैक्टर नेगोशिएशन का, वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग, सेकंड पार्ट होता है ओनरशिप ऑफ द डील, जो डील करने जा रहे हो उसका पूरा प्रोसेस का ओनरशिप लीजिए, यू बी द ओनर ऑफ दैट डील, दैट प्रोसेस। जो तीसरा पार्ट है क्राफ्टमैनशिप, कैसे करके क्राफ्ट करते हो आप, पूरे प्रोसेस को आप किस तरीके से क्राफ्ट कर रहे हो, कैसे करके प्रेजेंट कर रहे हो। आपके बातचीत में भी वो दम होनी चाहिए, बातों के लैंग्वेजेस में, वर्ड्स में हैवीनेस होनी चाहिए, जिससे उनको लगे हाँ कोई अफेक्ट कर रहा है। इजी वर्ड यूज करो, हमेशा बड़ी बड़ी बातें वर्ड यूज नहीं करना है। जैसे शशि थरूर जैसा इतना भयंकर भयंकर वर्ड यूज करूंगा, डिक्शनरी खोलना पड़े, वो भी नहीं करना चाहिए। शशि थरूर नहीं बनना है, सिंपल बनो, मोदी जी बनो मित्रों। बोलते स्लोली स्लोली बात करेंगे, लेकिन इतना इफेक्टिव, कम दमदार है मोदी जी। उनका भाषण आप लोग सुनो, आप चाहे फैन हो नहीं हो वो नहीं, ग्रेट ग्रेट स्पीकर्स का लैंग्वेज वो सब सुनो। अटल बिहारी वाजपेयी का बातचीत सुनो, कैसे वो प्रेजेंट करते हैं। मैं नहीं सकता, पर उसका जो टेक्निक है अलग ही, बहुत ही यूनिक नहीं है, बहुत इफेक्टिव है। लीडर को उस तरीके का बातें करना चाहिए। उसकी स्पीच की एक टेक्निक होती है, उसे कहते हैं एक वर्ड बोला तो मैं ये करूंगा, इससे ये होगा। देखो हर एक एक दो वर्ड के बीच बीच में इतना लंबा गैप ले रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द ऑल टाइम इंडिया हैज एवर हैड। तो उनके लेक्चर्स को सुनना, ये सब सीखने वाली है। स्टीव जॉब्स के लेक्चर्स को सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, एक चीज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं।
इलोन मस्क के उसको भी सुनना। इलोन मस्क का प्रेजेंटिंग क्वालिटी बहुत है, लेकिन स्पीकिंग क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है, वो रुक रुक के बात कर। लेकिन यहाँ में कैच है, इलोन मस्क जो काम करता है उसके साथ ये बहुत मैच खा रहा है। ही इज अ नर्ड, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वो करता है, इंजीनियरिंग है, ये सब चीज के वो नर्ड है। साइंस, स्पेस, उसके साथ अगर कम्युनिकेशन को पूरा मिला दिया जाए ना, वो उनके नेचर को सूट नहीं कर रहा, उनके नेचर को सूट नहीं कर रहा। अभी वो शायद बहुत अच्छा हो भी सकता है, या फिर वो एक्टिंग करते, मुझे पता नहीं, लेकिन ये उनके नेचर के साथ नहीं जा रहा। ही इज ए ह्यूज नर्ड, गीक जिसे कहते हैं। तो अभी गीक के साथ वैसा ही होना चाहिए। तो देखो कितना मैच करके चलते हैं लोग, ये सब चीज जानना जरूरी है। आपकी हाव भाव, ये सारा चीज, इससे क्राफ्टमैनशिप बनती है, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये सब चीज होता है। तो यही पे मैं अपनी इस सेशन को एंड करता हूँ। इट वॉज रियली नाइस हेल्पिंग यू, टेलिंग यू। आई होप कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाया आप लोगों को निगोशिएशन के ऊपर। टेक्निक्स मैंने कुछ नहीं बताई, जो मैं फ्राइडे या फिर सैटरडे को करूंगा, निगोशिएशन की टेक्निक्स के ऊपर बात करूंगा और भी बेटर वे पे। लेकिन ये कोर आपको समझना है सबसे, अगर कोर अगर यहाँ से निकल का है आज के सेशन से, वो ये है कि जब तक आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करोगे, निगोशिएशन तो बहुत दूर की बात है। कभी आप बार्गेन करोगे कि कहीं जाके, कोई दुकान में जाके, अरे भैया दे दो ना, अरे भैया क्या इतना दाम बोल रहे हो, वहां पे 20 रुपए का दे रहा है, आप यहाँ पे 25 बोल रहे हो, होगा क्या वहीं पे? और वो नहीं मानेगा। अभी यही पे आप पहले से, अरे भैया कैसे दे रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा कनेक्शन बिल्ड किया, ये क्या, अरे भैया वहां पे आप 20-25 दे रहे हैं। आप देखो वहां पे सेम चीज को मैं बोलूंगा, लेकिन वो बुरा नहीं मानेगा। वहां 25 दे रहा है, आप 20 में, वहां पे 20 दे रहा है और आप 25 बोल रहे हो, लूट लोगे आप तो। देखो बातचीत के तरीके में कनेक्शन बिल्ड करना, कनेक्शन जब बिल्ड होगा ना, वहीं पे वो थोड़ा कमा के दे देगा। कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन, रिलेशन, दिस इज द की ऑफ एनी निगोशिएशन। जब कनेक्शन रिलेशन बिल्ड होगा, जिससे हम लोग आईबीसी बोलिए, सेल्स के लैंग्वेज में अगर बात करें, कंसल्टिंग के लैंग्वेज में बात करें, दैट्स रेपो बिल्डिंग। जितना स्ट्रॉन्ग रेपो बिल्डिंग होगा उतना वो होगा। रेपो बिल्डिंग फेक नहीं होना। मैं बहुत सारे नॉलेजेबल आईबीसी को देखता हूँ, उनके रेपो बिल्डिंग बहुत फेक होता है, लगता है ये फेक है। बहुत सारे नॉलेजेबल आईबीसी की बात कर रहा हूँ, पुराने आईबीसी, बहुत फेक रेपो बिल्डिंग होता है। फेक नहीं होना, दिल से बात करो, खुल के अपने फीलिंग्स को शेयर करने से मत डरो। मैं यहाँ पे ओपन सेशन पे सबको डांट देता हूँ, मैं ओपनली शेयर कर देता हूँ अपना फीलिंग्स, दबा के नहीं रखता। करता हूँ ना अनिल सर, ओपनली मैं सबको, जिसको मुझे पसंद नहीं है मैं ओपनली डांट भी देता हूँ। अभी चाहे उन हमने वाले बंदे को अच्छा लगे या खराब लगे, मैं डांट देता हूँ। लेकिन वो डांटना ऐसा नहीं कि मैं उसको हेट करता हूँ, नहीं है। फीलिंग शेयर करना कभी खराब नहीं है, लेकिन हाँ समझ के क्या करना है, इसको हर्ट नहीं करना है। फीलिंग शेयर करो। कहा जाता है ना, बिजनेस एंड फीलिंग्स, इमोशंस डजंट गो साइड बाय साइड, कहा जाता है, पर ये गलत है। बिजनेस इमोशंस से ही होता है, लॉजिक के साथ साथ। अभी के दिन पे तो और ज्यादा इमोशन से अटैक होगी, क्योंकि इंसान इमोशन से सोचता है, लॉजिक से नहीं सोचता। लॉजिक उसे बहुत कुछ हेल्प करता है, लेकिन डिसीजन जो बनता है वो इमोशन के ऊपर बनता है। लॉजिक उसे नेविगेट करके लेके चलता है, लेकिन डिसीजन इमोशन के ऊपर ही बनता है। और जो इमोशन को टच कर पाएगा वही बंदा आगे बढ़ पाएगा। और ये आप लोगों को शायद ये पिछले कुछ दिन के सेशंस में लुइस सर इसके ऊपर बहुत ह्यूजली आप लोगों को बता रहे, इमोशंस के ऊपर, है ना। इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, तो ये इमोशन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसी से रिलेशन बनता है। रिलेशन बन के वहीं पे वो क्रिएट होता है, कनेक्शन बनता है, जिसके वजह से कोई भी डील क्रैक होता है। सो थैंक यू जो भी हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। इट्स रियली वंडर टू सी यू ऑल। आप लोग सुबह सुबह हमारे पास आते हैं, हर सेशन को लाइक में देख रहा हूँ, यहाँ पे लाइक्स और भी पढ़ रहे, बहुत सारा लाइक्स आ चुके हैं, कमेंट्स भी आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं अभी ये लाइव सेशन एंड करता हूँ। Thank you very much.